प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा प्रभु यीशु मसीह में सभी को शालोम। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। जैसे कि 31 दिसंबर आज का आखिरी दिन इस साल का, और साल भर तूने हम सभी को संभाल करके रखा है और जीवित रखा है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। खुदा ये तेरी करुणा है, तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह हम सभी पर है, इसके लिए धन्यवाद। तेरे वचन में हम विश्वास के अंदर आगे बढ़ते जाए, जैसे वचन में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तेरे वचन के अनुसार हम हमारे जिंदगी में चले और तेरी इच्छा तो हमारे जिंदगी में पूरी कर। हम अपने आप को, हमारा प्राण, शरीर और आत्मा तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन नाम। हम खुदा प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं 2023 के लिए, और ये आखिरी पड़ाव, आखिरी दिन और कुछ घंटे 2023 के हम देख रहे हैं। खुदा ने बहुत अनुग्रह के साथ हम सभी के जीवन में काम किया है, क्योंकि हम पापी में थे और खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, और वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवितों का परमेश्वर है। उसका वचन जीवित वचन है और वो वचन हमारी अगुवाई करता है। इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। आइए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। हम देखेंगे मलाकी की पुस्तक, और उसमें पहला अध्याय और 6 आयत। मलाकी 1:6 परमेश्वर यूं कहता है। क्या कहता है परमेश्वर? पुत्र पिता का आदर करता है और दास अपने स्वामी का आदर करता है। मलाकी 1:6। मलाकी 1:6। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है, और दास स्वामी का आदर करता है। परमेश्वर यूं कहता है कि पुत्र पिता का आदर करता है और जो दास है वह स्वामी का आदर करता है। जैसे खुदा ने एक आज्ञा दी है, और वो आज्ञा वाचा के साथ में दी है। ये पहली आज्ञा है जो वाचा के साथ में दी गई है, और हम देखते हैं कि निर्गमन 20:12 यहाँ पर खुदा का वचन कहता है कि पुत्र पिता का आदर करता है। फिर एक बार पढ़ेंगे। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है, और दास जो है वो अपने स्वामी का आदर करता है। हम पढ़ रहे हैं निर्गमन 20:12। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे और ये परमेश्वर की आज्ञा है और जो वाचा के साथ में है। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, हाँ, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ तुझे देता है, हाँ, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। ये वाचा परमेश्वर ने आज्ञा के साथ दी है। नीति वचन 9:10 और 11। नीति वचन 9वां अध्याय और 10 और 11वीं आयत। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है।
ये परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पुत्र जो है वो पिता का आदर करता है और दास अपने स्वामी का आदर करता है। और परमेश्वर कहता है कि यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है। ये परमेश्वर का सवाल आपसे और मुझसे है कि यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय कहां है। पढ़ेंगे, पूरा करेंगे उसको। यदि मैं स्वामी हूँ यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ? तो मेरा भय मानना कहां। सेनाओं का नहीं, यहोवा, यदि मैं पिता हूं, यदि मैं पिता हूँ यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है? तो मेरा आदर कहां है, और यदि मैं स्वामी और हूँ यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना तो कहाँ? मेरा भय मानना कहां है। परमेश्वर कहता है। सेनाओं का जैसे यहोवा, हाँ, सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी, तुम याजकों से भी, जो याजक गण है उनसे भी कहता है, जो मेरे नाम का अपमान करते हो, जो मेरे नाम का तुम क्या, सेनाओं का यहोवा, हाँ, तुम याजकों से भी, तुम याजकों से भी, जो मेरे नाम का अपमान करते जो हो, मेरे नाम का अपमान करते हो। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे नाम का अपमान करते हो। यही बात पूछता है, यही बात याजकों से पूछता है, परंतु तुम पूछते हो, परंतु तुम पूछते हो। याजकों से भी परमेश्वर पूछता है कि अगर मैं तुम्हारा पिता हूं तो मेरा आदर कहां है। और याजकों से परमेश्वर पूछता है कि यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय कहां है। आदर और भय, हाँ, परंतु तुम पूछते हो, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? तेरे नाम का अपमान किया है। किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि पुत्र पिता का आदर करता है और दास स्वामी का आदर करता है। और यदि मैं पिता हूं, जैसे हम प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं हम 6:9, मत्ती 6:9, ए हमारे बाप। हम प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसमें? मत्ती 6:9, 9 से 13। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, हे हमारे बाप, हे हमारे पिता। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है। परमेश्वर कहता है। हम तो प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं प्रार्थना? हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना तेरा जाए। नाम पवित्र माना जाए। ये प्रार्थना हम हमेशा करते हैं, लेकिन खुदा कहता है कि यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है। और आदर हम कैसे कर सकते हैं? जैसे हम जानते कि अगर एक बाप अपने पुत्र से कहता है कि इस काम को तू करना, और अगर सचमुच आदर करता है तो जो काम बताया गया है उस काम को वो पूरा करेगा। तो आदर अगर उसको करना है तो उसको बातों को मानना पड़ेगा। परमेश्वर ने कही हुई बातों को जब हम हमारी जिंदगी में अमल करते हैं, तब हम जाने कि हम परमेश्वर का आदर करते हैं और परमेश्वर का भय हमारे मन के अंदर है, हमारे दिल के अंदर है। परमेश्वर कहता है कि यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है। और अगर हम आदर करते हैं तो जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को माने। जैसे एक बाप अपने पुत्र को आज्ञा देता है। आज्ञा मानना
बहुत मायना रखता है। जैसे आदम को परमेश्वर ने आज्ञा मानने के लिए कहा था, वो एक ही आज्ञा आदम ने तोड़ दी और उसके जरिए से मौत उसके जीवन में आ गई, आज्ञा न मानने की वजह से। तो हर एक आज्ञा जो परमेश्वर ने हम सभी को दी है, वो एक एक आज्ञा हमको मानना है। अगर हम परमेश्वर का भय हमारे मन में रखते हैं तो उस वचन को हमारी जिंदगी में अमल करना है। जैसे परमेश्वर ने कहा, खुदा ने कहा कि यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय कहाँ है। तो हमको खुदा का आदर करना है, हमको खुदा का भय हमारे मन में, हमारे दिल में रखना है, तो ही हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। और आगे परमेश्वर याजकों से भी बात करता है। कई लोग अपने आप को याजक बोलते हैं, कई लोग अपने आप को पासबां बोलते हैं, कई लोग अपने आप को यीशु मसीह के चेले कहलाते हैं, बिशप कहलाते हैं, नबी कहलाते हैं, प्रेरित कहलाते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को वो मानने को तैयार नहीं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मत्ती 6:1-8 में क्या कहता है? याजकों से क्या कहता है? सावधान रहो, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए हाँ, अपने धर्म के काम न करो, हाँ, अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। हाँ, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है, उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है उसे तुझे प्रतिफल देगा। 8 तक। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए लोग आराधना लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। लोग आराधना और प्रार्थना लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। परमेश्वर कहता है कि ऐसे न करना, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। लंबी प्रार्थना करना अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो। प्रभु यीशु मसीह कहता है। हम देखते कि कई लोग सिर्फ बकबक करना चाहते हैं, कई लोग सिर्फ मांगना चाहते हैं, उसकी स्तुति, आराधना और धन्यवाद देना नहीं चाहिए। 2023 के लिए हमको धन्यवाद देना है परमेश्वर को कि उसने हमको जीवित रखा, उसने हमको इस्तेमाल किया और स्वर्ग के राज को बढ़ाने के लिए उसने हमको सभी को इस्तेमाल किया है। इसके लिए हमको खुदा को धन्यवाद देना है। आज हम जीवित है कि हम खुदा से लिपटे हुए हैं। We live, we move and we have our being in our Lord Jesus Christ of Nazareth. हाँ, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाती है। ऐसा लोग समझते हैं, तो बहुत प्रार्थना में बोलते हैं,
इसलिए तुम उनके समान न बनो, उनके समान न बनो, क्योंकि खुदा जानता है तुमको किस बात की जरूरत है। हम मांगने से पहले और मांगने से ज्यादा देने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही क्योंकि जानता तुम्हारा है, पिता तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या कि आवश्यकताएं हैं। तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। अगर हम मलाकी 2:1-10 पढ़ेंगे तो याजकों के लिए परमेश्वर क्या कहता है, पढ़ेंगे। मलाकी 2 अध्याय और 1-10। अब हे याजकों, अब हे याजकों, यह आज्ञा हम तुम्हारे सब के लिए है। हे याजकों, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है। यह आज्ञा तुम्हारे लिए है। यदि तुम इसे न सुनो, यदि तुम इसे न सुनो, हमको वचन को सुनना है और वचन को सत्य से लोगों को सुनाना है, क्योंकि वचन में लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। हाँ, यदि तुम इसे न सुनो हाँ, और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो, मेरे नाम का आदर न करो। हमको जरूरत है कि अगर प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता है, अगर वो हमारा बाप है, तो हम उसका आदर करें। और खुदा कहता है कि यदि मैं तुम्हारा पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय कहाँ है। जब परमेश्वर हमको वचन के द्वारा बात करता है तो भय के साथ और कांपते हुए हमको उस वचन को सुनना है और उस वचन के ऊपर अमल करना है। हाँ, यदि तुम इससे न सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो, वचन को सुनने की जरूरत है, क्योंकि वचन में लिखा है कि केवल सुनने वाले न बनो, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। हाँ, सुनने की और आदर करने की जरूरत है। तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि हाँ, मैं तुमको शाप दूंगा, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है उन पर मेरा शाप पड़ेगा, वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। कभी कभी हम देखते कि याजक भी परमेश्वर का काम मन लगाकर नहीं करते हैं, और परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मन लगाकर काम न करो, मन लगाकर मेरे वचनों को न सुनाओ, तो क्योंकि जब खुदा आशीष देता है तो कोई उसको श्राप नहीं दे सकता, जब खुदा श्राप देता है तो उसको कोई आशीषित नहीं कर सकता है। हाँ, देखो, मैं तुम्हारे कारण बीज को झिड़कूंगा और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पर्वों के यज्ञ पशुओं का मल फैलाऊंगा, और उसके संग तुम भी उठाकर फेंक दिए जाओगे। तब तुम जानोगे कि मैंने तुमको यह आज्ञा इसलिए दी है कि लेवी के साथ मेरी बंधी हुई वाचा बनी रहे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी वह जीवन और शांति की थी। जीवन और शांति की वाचा थी, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देने आया है। और हाँ, मैंने यह इसलिए उसको दिया हाँ, कि वह भय मानता रहे। भय मानता रहे। भय मानने की जरूरत है। खुदा कहता है यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय कहाँ है। हम पढ़ेंगे नीति वचन 9 अध्याय 10 और 11। नीति वचन 9 अध्याय 10 और 11। भय, परमेश्वर का भय मानने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर का भय हमारे दिल में रखेंगे तो हम कभी भी गलत काम नहीं कर सकते हैं। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। 11, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी। मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी, परमेश्वर कहता है। अगर हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे तो हमारी आयु बढ़ेगी, और तेरे जीवन के वर्ष आशीष खुदा देता है, अधिक होंगे। जैसे अब्राहम पूरे वर्ष का होकर के
जैसे मूसा पूरे वर्ष का, दाऊद पूरे वर्ष का। नीति वचन 3, 1 और 2, तीसरा अध्याय 1 और 2। परमेश्वर कहता है मेरा भय कहाँ है, मेरा भय मानना कहाँ है। यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ है। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, हाँ, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। और तू अधिक कुशल से रहेगा। 1 और 2, 16, उसी का 16। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। और ये सब कुछ खुदा धन, महिमा और आयु याजकों को देना चाहता है, लेकिन हमको परमेश्वर का आदर करना है और उसका भय मानना है, तभी ये सारी चीजें हमको मिलेगी। भजन संहिता 91 में 16, 91:16, 91:16। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, हाँ, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे उद्धार के लिए इस दुनिया के अंदर आया। और जब उसने सब कुछ पूरा किया, उसने कहा क्रूस के ऊपर कि अब सब कुछ पूरा हो गया है। भजन संहिता 21, 4 और 5। खुदा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है, इस बात को हम जानते हैं। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया, तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया है। 4 और 5। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। हाँ, तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है। वैभव और ऐश्वर्य, जो खुदा के बातों को मानते हैं उनको वैभव और ऐश्वर्य मिलता है। जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को किस तरीके से आशीषित किया, उसके बेटे को किस तरीके से आशीषित किया। व्यवस्था विवरण 6 में 2, व्यवस्था विवरण 6 में 2। और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहना, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हम मलाकी 2 और 1 से 10 तक पढ़ रहे थे, पूरा किया हमने। कहां तक पढ़े? मलाकी 2 अध्याय 1 से पढ़ रहे थे। मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी, हाँ, वह जीवन और शांति की थी। जीवन और शांति की वाचा थी। और मैंने यह इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे। आज जरूरत है कि लोग परमेश्वर से डरे, उसके वचनों से डरे और उसके वचनों पर अमल करें। और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी और उसके मुंह से कुटिल बात न निकलती थी। वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था। शांति और सिधाई से, क्योंकि खुदा टेढ़े रास्ते को सीधा करने वाला परमेश्वर है। शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था। अब नहीं चल रहा है, वह चलता था। और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था। जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, लोग अधर्म से लौट आते हैं, फिर एक बार
खुदा प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आते हैं। हाँ, क्योंकि याजक को चाहिए क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करे, अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करे, क्योंकि ज्ञान परमेश्वर की ओर से आता है। अब ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। क्योंकि याजक जो है वह सेनाओं के यहोवा का दूत है, और दूत अपनी भाषा नहीं बोलता। जो राजा दूत को कहता है कहने के लिए, वही भाषा वो इस्तेमाल करता है। आज एम्बेसडर्स जो देश के है, राजदूत जो है, वो क्या बोलते हैं, जो उस देश के प्रेसिडेंट से या प्राइम मिनिस्टर से जो उनको कहते हैं, वही बात वो दूसरे देश से कहते हैं। वो अपनी बात नहीं कहते। उसी तरीके से परमेश्वर के जो याजक है, उनको परमेश्वर जो कहता है वही बात कहनी है। जैसे यिर्मयाह की किताब 23 में 28 और 29 क्या कहता है परमेश्वर का वचन, कि जिसके पास स्वप्न है वो स्वप्न बताए, लेकिन जिसके पास मेरा वचन है वो मेरा वचन सच्चाई से बताए, परमेश्वर कहता है। तो स्वप्न बताने वाले लोग बहुत है, विजन बताने वाले लोग बहुत है, लेकिन परमेश्वर का वचन सच्चाई से बताने वाले लोग बहुत कम है। खुदा क्या कहता है, यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने, देखो भविष्यद्वक्ता भी, याजक भी, बिशप भी, यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा हो, तो वह उसे विजन देखा हो, तो वो उसे बताए। परंतु देखो वचन में लिखा है, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो, क्योंकि खुदा कहता है कि मेरे नाम से भी ज्यादा मैं मेरे वचन को महत्व देता हूं, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वह वचन देहधारी हो गया। वही वचन आपसे और मेरे से बात करता है, वही वचन जो जीवित है। हाँ, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो, तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुना है। उसमें मिलावट करे नहीं, जैसे कहा गया है उसी तरीके से उसको कहना है। हाँ, यहोवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं, कि क्या मेरा वचन ऐसा हथौड़ा नहीं? परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, वो दुधारी तलवार है, जो पत्थर को फोड़ डाले, जो हृदय जो है, जो पत्थर के हृदय है, उसको भी फोड़ डालता है, उसको टुकड़े टुकड़े करता है खुदा का वचन। और इसीलिए परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है कि यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय कहां है। सफन्याह 3:4, मलाकी के पहले, मलाकी के नजदीक, सफन्याह 3:4, परमेश्वर कहता है याजकों से कि मेरा भय और मेरा आदर कहां है। लोग अपने होठों से तो आदर करते हैं, लेकिन अपने मन से वो परमेश्वर से बहुत दूर है। परमेश्वर यूं कहता है, हाँ, सफन्याह 3:4, सफन्याह 3:4, परमेश्वर कहता है कि मेरा आदर कहाँ है और मेरा भय कहाँ है। आज लोग परमेश्वर का आदर भूल गए, क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों पर चलते नहीं हैं। हाँ, उसके भविष्यद्वक्ता व्यर्थ बकने वाले और विश्वासघाती हैं,
उसके याजकों उसके ने भविष्यद्वक्ता व्यर्थ बकने वाले और विश्वासघाती और है। विश्वासघाती है। उसके याजकों ने उसके याजकों ने पवित्र स्थान को पवित्र स्थान को अशुद्ध किया अशुद्ध किया और व्यवस्था में खींच खाच की है। व्यवस्था में खींचकाच की है, वचन में खींचकाच की है, मिलावट की है। जैसे दूसरा कोरिन्थियों 2:17 है। दूसरा कोरिन्थियों 2:17। दूसरा कोरिन्थियों 2:17 मिलावट वाली बात। क्योंकि हम उन बहुतों के समान क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, मिलावट करते हैं, परंतु मन की दूध के अंदर सच्चाई से पानी डाल देते हैं, मिलावट कर देते हैं। जैसे हर लोग बोलते हैं दूध का दूध और पानी का पानी, दूध में पानी मिला दिया है। हाँ, परंतु मन की सच्चाई से और परंतु मन के हम तो उन लोगों के समय समान नहीं जो लोग वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई मन से की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। मसीह में बोलते हैं। मसीह में बोलते हैं क्योंकि वह मसीह का वचन है। यदि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हम परमेश्वर का आदर करेंगे, और जब हम परमेश्वर का आदर करेंगे तो हम उस पर वचनों पर अमल करेंगे। और अगर हम परमेश्वर से डरते हैं तो हम उस पर जो वचन है उस पर हम चलेंगे। जैसे पहला शमूएल 15:22, पहला शमूएल 15:22, आज्ञा मानना बहुत मायना रखता है। पहला शमूएल 15:22, पहला शमूएल 15:22। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल और यहाँ बलियों शमूएल से जो है वो साउल राजा से कहता है, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। और परमेश्वर कहता है, यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर मानना कहाँ है? अगर हम आदर करते हैं परमेश्वर का तो हमको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। व्यवस्था विवरण 1, 29 और 30, पहला अध्याय 29 और 30। व्यवस्था विवरण पहला अध्याय और 29 और 30। 29 से 36 पढ़ेंगे। मैंने तुमसे कहा, उनके कारण भय मत खाओ और न डरो। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचाने तक हमारा परमेश्वर हमको उसी रीति से उठाकर चलता है। 36 तक। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। इस बात पर भी तुमने अपने उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया जो तुम्हारे आगे आगे, क्योंकि अगर तुम आदर करते हो तो तुम विश्वास करोगे। अगर तुम आदर करते हो तो परमेश्वर का भय मानोगे। हाँ, जो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा
कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला, ताकि तुमको वह मार्ग दिखाए जिससे तुम चलो। आज जरूरत है कि हम परमेश्वर के मार्ग पर चले। 36 तक। परंतु तुम्हारी वे बातें सुनकर यहोवा का कोप भड़क उठा और उसने यह शपथ खाई, निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्यों में से एक भी उस अच्छे देश को देखने न पाएगा जिसे मैंने उनके पितरों को देने की शपथ खाई थी। यपुन्ने का पुत्र कालेब भी उसे देखने पाएगा, और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा, क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है। और हमने देखा कि केवल यहोशू और कालेब उस देश में पहुंच पाए। यशायाह 1-2, यशायाह की पुस्तक 1-2, यशायाह 1-2। यशायाह की पुस्तक 1-2। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा हे कहता स्वर्ग है, सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया, क्योंकि मेरे वचनों को वे मानते नहीं है। हे पृथ्वी कान लगा। आज जरूरत है कि सारी पृथ्वी परमेश्वर के वचनों पर कान लगाए और सुने और उससे कांपे और भय खाए और परमेश्वर के वचन का आदर करे। और हम परमेश्वर के वचन का आदर कैसे कर सकते? उस पर अमल करके। यिर्मयाह 3-5, यिर्मयाह की पुस्तक 3-5, यिर्मयाह की पुस्तक 3-5। क्या वह मन में सदा क्रोध रखे रहेगा? क्या वह उसको सदा बनाए रहेगा? तूने ऐसा कहा तो है, परंतु तूने बुरे काम प्रबलता के साथ किए हैं। आज जरूरत है कि हम सारे बुरे कामों को छोड़ करके परमेश्वर के वचनों पर चले, वो कोई भी हो। परमेश्वर का आदर हम कैसे कर सकते हैं? उसके वचनों को मान करके, उसके ऊपर चलकर और परमेश्वर का भय मानकर हम उसका आदर कर सकते हैं। इसके लिए वचन में लिखा है कि यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय कहाँ है। जैसे सफरनाम में हमने पढ़ा, व्यवस्था चट्टान के बारे में। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है, उद्धार की चट्टान। व्यवस्था विवरण 32-15, व्यवस्था विवरण 32-15। 32 में हम 4 पढ़ेंगे। 32 में 4, वह चट्टान है, उसका काम खरा है, और उसका काम खरा है, और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। वह धर्मी और सीधा है। खुदा प्रभु यीशु मसीह चट्टान है। जैसे खुदा प्रभु यीशु मसीह ने लूका सुसमाचार 6 और 46 से 49 तक, 6 अध्याय और 46 से आगे, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो तुम मुझे हे प्रभु
क्यों कहते हो? प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई तो मेरे आज पास आज जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह की कहे हुए बातों को माने, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि हम इस तरीके से परमेश्वर को कहें कि हे प्रभु, और उसके बातों को हम न माने। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों तुम मुझे हे प्रभु कहते हो? प्रार्थना में मांगने के समय हम कहते हे प्रभु, लेकिन उसके वचनों पर चलने के वक्त हम भूल जाते हैं। हाँ, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। हमको प्रभु यीशु मसीह की ओर जाने की जरूरत है और उसकी बातें सुनकर मानने की जरूरत है। केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि उस पर चलने वाले बनने की जरूरत है। मैं तुम्हें बताता हूँ हाँ, कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते जो समय कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर हाँ, उन्हें मानता है, हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान वह है। किसके समान है? वह उस मनुष्य के समान है वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि को गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। क्योंकि हमारी नींव खुदा प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारी चट्टान है, और नींव जो है वो डल चुकी है और कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। हाँ, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, हाँ, परंतु उसे हिला न सकी, हाँ, क्योंकि वह पक्का बना था। हाँ, क्योंकि वह पक्का बना था, वो चट्टान के ऊपर। और जैसे 1 कुरिन्थियों 3:11 में क्या लिखा है? 1 कुरिन्थियों 3:11, प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार की चट्टान है, वो नींव डल चुकी है और कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता, क्योंकि उस चट्टान के ऊपर ही घर बनाना है। हाँ, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह और है, वह प्रभु यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। उस नींव के ऊपर ही हमको घर बनाना है, ताकि आंधी भी आएगी तो वो हिलेगा नहीं। आगे, परंतु जो परमेश्वर का वचन सुनकर नहीं मानता, वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। हमारी तो नींव खुदा प्रभु यीशु मसीह पर है। जो वचन को सुनते और नहीं मानते, उनकी नींव नहीं है, और इसलिए वो मिट्टी के ऊपर अपना घर बनाते हैं। जब उस पर धारा लगी, आंधी आई, तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। जैसे मत्ती 21 42 से लेकर के 46 तक। अगर हम उस चट्टान के ऊपर घर नहीं बनाते तो आंधी आने के बाद वो घर टूट जाता है और उस घर का सत्यानाश होता है, जैसे वचन में लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा? क्या तुमने कभी ये पढ़ा नहीं है? प्रभु यीशु मसीह कहता है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, हाँ, वही कोने के सिरे का पत्थर बन गया। यह प्रभु की ओर से हुआ है और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। हाँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा, जो
इस पत्थर पर गिरेगा जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो वह जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा। और जिस पर वह और जिस गिरेगा पर वो पत्थर गिरेगा उसको पीस डालेगा। उसको पीस डालेगा। प्रधान याजक और हाँ, फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए वो समझ गए कि वह उनके विषय में कहता कि है। वह उनके विषय में कहता है, प्रधानों के विषय में और शास्त्रीय फरीसी के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहता है। वो जान गए। और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, हाँ, परंतु लोगों से डर गए, क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे। क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता मानते। तो हमारी चट्टान जो उद्धार की है वो खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह है। जैसे हम पढ़ रहे थे व्यवस्था विवरण 32 में 4, वह चट्टान है, उसका खुदान खुदा काम प्रभु यीशु मसीह चट्टान है, उसका काम खरा है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति और उसकी सारी गति न्याय की है। न्याय की है। वो अन्याय का काम नहीं करता, वो न्याय का काम करता है। वह सच्चा ईश्वर है, वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। उसमें कुटिलता नहीं। वह धर्मी वह धर्मी और सीधा है। और सीधा है। 13, उसी का 13, उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया, हाँ और उसको खेतों की उपज खिलाई। हाँ, उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में और से चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। उसको तेल चुसाया मतलब अनॉइंट किया, अभिषेक किया। उसको अभिषिक्त बना दिया, उसे अभिषेक किया है अपने आत्मा के द्वारा और अपने वचनों के द्वारा। क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है वो मधु से भी मीठा है। और यहां पर हम देखते हैं कि मधु और किसकी बात कही है? तेल की। और हम जानते हैं तेल जो है वो अनॉइंटिंग की बात करता है। दूसरा सैमुएल 22 2 और 3। दूसरा शमूएल 22वां अध्याय 2 और 3। उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान यहोवा मेरी चट्टान। दाऊद ने कहा यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा चट्टान रूपी और परमेश्वर मेरा है, चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसका मैं शरणागत हूँ। मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, और मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। और मेरा शरण स्थान यहोवा है। हे मेरे उद्धारकर्ता, तू उपद्रव से हाँ मेरा उद्धार किया करता है। हाँ, हमारा सिंह ऊंचा कर देता है खुदान खुदा। अय्यूब की पुस्तक 39 में 28। अय्यूब की पुस्तक 39 में 28। वह चट्टान पर रहता और चट्टान की चोटी और दृढ़ स्थान पर बसेरा करता है। इफिसियों 2 में 20। इफिसियों 2 में 20। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही है, बनाए गए हो। और उसी पर बनाए गए। पहला पत्रस 2 अध्याय। पहला पत्रस 2 अध्याय 4 से 10। पहला पत्रस 2 अध्याय
और 4 से लेकर के 10 तक। उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास और करेगा, जो कोई उस चट्टान पर विश्वास करेगा, वह किसी रीति से वह कभी भी और किसी रीति से भी लज्जित नहीं होगा। जब हमारा भरोसा खुदा पर है, हम कभी भी लज्जित नहीं हो सकते हैं। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते, परंतु जो विश्वास नहीं करते, उनके लिए जिस पत्थर को हाँ, राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, हाँ, वही कोने का सिरा हो गया, हाँ, और ठेस लगने का पत्थर लोगों के लिए हो गया। जो विश्वास नहीं करते उनको ठेस लगने का पत्थर, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा पर विश्वास नहीं करते उनके लिए ठेस लगने का पत्थर है। जो एक परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते उनके लिए ठेस लगने का पत्थर है। हाँ, और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं, और इसी एक ही खुदा है इसको नहीं मानते हैं, इसके लिए ठोकर खाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा है, इस पर वो अमल नहीं करते, इसके लिए ठोकर खाते हैं। और इसी के लिए वे ठहराए भी गए हैं। पर तुम एक चुना हुआ वंश है, और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग हो गए हो, और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो परमेश्वर की, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, और हम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, पर अब हम परमेश्वर की प्रजा है, क्योंकि हम उसका आदर करते हैं और उसका भय मानते हैं। परमेश्वर कहता है, यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है, और अगर आदर करते हो तो मेरे वचनों के ऊपर चलो, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय कहाँ है, अगर तुम मुझसे डरते हो तो मेरे वचन पर अमल करो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हो गई है। हाँ, 10 तक पूरा किया। यशायाह 28 में 16, यशायाह की पुस्तक 28 में 16। जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखते उनके बारे में क्या कहा है? इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाँ, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर रखा है, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य, हाँ, पत्थर, हाँ, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। जो कोई विश्वास रखे खुदा प्रभु यीशु मसीह पर, उसको उतावली पना करने की जरूरत नहीं है, वह उतावली न करेगा। रोमियो 9 में 33, रोमियो की पत्री 9 में 33। जैसा लिखा है, देखो
देखो, मैं सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर हाँ और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, हाँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न वह होगा। लज्जित न होगा। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। 10:11, रोमियो 10:11। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, हाँ, जो कोई उस पर विश्वास जो करेगा कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। वह लज्जित न होगा, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह सारी व्यवस्था का अंत है। 10:4, उसी में 4, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के क्योंकि लिए हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। खुदा प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। सारी व्यवस्था का अंत खुदा प्रभु यीशु मसीह है। सारी व्यवस्था का अंत खुदा प्रभु यीशु मसीह है। और इसीलिए हमको जरूरत है कि हम एक ही खुदा पर विश्वास करें, क्योंकि वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण 6:4, व्यवस्था विवरण 6:4। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा है। हमारा परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर तीन नहीं है, एक ही परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। और यहोवा एक ही है। इस वचन पर हमको विश्वास रखना है और उस पर अमल करना है। मरकुस 12:28, मरकुस 12:28। मरकुस 12:28। खुदा प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है यहाँ पर? शास्त्रियों में से हाँ, एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना, और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? 29। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। एक ही प्रभु है। एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा है। और वह बपतिस्मा खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम का है, जैसे वचन में लिखा है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 और 38। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? हे भाइयों, हम क्या करें? तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपनी अपनी पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि जब हमको परमेश्वर के राज में जाना है तो पानी का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बहुत जरूरत है, तभी हम परमेश्वर के राज में जा सकते हैं। मलाकी में 1 और 6 जैसे हमने पहले पढ़ा, हम फिर एक बार उसको दोहराएंगे। खुदा कहता है, पुत्र पिता का आदर करता है, और दास स्वामी का आदर करता है। दास अपने स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ, और यदि मैं पिता हूँ, खुदा कहता है कि यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? यदि मैं पिता हूँ तो मेरे बातों को तुम क्यों नहीं मानते? और यदि मैं पिता हूँ तो तुम मेरा आदर क्यों नहीं करते? मेरा आदर कहाँ है? और यदि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है? अगर हम परमेश्वर से डरते हैं, उसके वचनों से डरते हैं, उसका आदर करते हैं, तो हमको उसके वचनों पर अमल करना है। मैं रूस से कहूंगा कि दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रेमी पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए तेरा धन्यवाद देते कि तो हमेशा अपने लोगों की रक्षा रखवाली करता है, कभी उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देता।
अपने वचनों से बोलता और बातचीत करता और सही राह पर चलाता है, इसलिए हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते। इस सुंदर से समय के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता। जब हम कुछ समय में नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, होने दे पिता कि ये नया वर्ष केवल तेरी महिमा के लिए और तेरी करुणा से चलने पाए, ऐसा तू होने दे पिता। तू तेरी इच्छा को हमारे जीवन में पूरी होने दे, और जो कुछ भी जाने अनजाने में हम सबसे गलती हुई है उसको तू माफ कर। अपने पाक खून से तो शुद्ध और पवित्र कर, पवित्रता का जीवन दे, अपने आत्मा के अनुसार चला। तेरी इच्छा हम सबके जीवनों में पूरी होने दे, और अपनी महिमा के द्वारा तो हमें से हर एक को इस्तेमाल कर, और होने दे कि ये नया वर्ष में हम अपने जीवन में तुझको पहला स्थान देने वाले हो सके, और तेरी आत्मा के चलाए चलने वाले हो सके। फिर से हर एक बात के लिए तेरा दिल से धन्यवाद देते हुए, खुद को, सबको और सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हुए, इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और कबूल करो, आमीन। आमीन। जब हम इस नए वर्ष में प्रवेश करते हैं, खुदा का आदर करें, उसके वचनों का आदर करें, उसके वचनों का भय माने और उस पर अमल करें, ताकि खुदा हमारे जीवन के अंदर इस 2024 में बड़े बड़े चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कार्य करे और दुनिया को बताए कि वो हमारा खुदा है और हम उसके चुने हुए लोग हैं। खुदा आपको आशीषित करे।